देश दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। बुलेटिन की शुरुआत पटना से आ रही बड़ी सियासी खबर से करते हैं, जहां जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस आज अचानक आरजेडी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर पहुंच गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले गुलाम गौस ने लालू यादव से मुलाकात की। बिहार में वक्फ बिल को लेकर लगातार विरोध के बीच में जेडीयू एमएलसी की लालू यादव के साथ इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। हालांकि गुलाम गौस ने लालू यादव के साथ मुलाकात के पीछे उनके अच्छे संबंधों का हवाला दिया है। हम आपको बता दें कि लालू यादव और उनकी पार्टी लगातार वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रही है। ईद जो है आपसी सद्भाव और भाईचारे का संदेश देता है। चाहे होली हो, दशहरा हो, हम लोग मिलजुल के त्यौहार मनाते आए हैं। लालू से मुलाकात हुई? हाँ, कहीं नहीं था। केवल ईद पर मुबारकबाद या और क्या चल, आज के दिन ये सब बात नहीं किया जाता है। रमजान जो है वो मोहब्बत, आपसी सद्भाव और भाईचारे का संदेश देता है। और 1 महीना जो लोग रोजा रखते हैं वो केवल भूखे रहना रोजा नहीं है, अपने नफ्स को समझिए, इंद्रियों पर नियंत्रण पाना रोजा का नाम है और इसी को जिहाद कहा जाता है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, इस मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। क्या ये कहे कि सच में ईद पर गले मिलकर सियासी सरगर्मी को तेज करने की कोशिश है? जी जरूर, ईद में गले मिलकर सियासी सरगर्मी जो है उसे तेज करने की पूरी तरह से कोशिश है। और जिस तरह से बताया तो गुलाम गौस ये थे, वो गुलाम गौस सबसे पहले जब वह की बात हुई थी उसी समय उन्होंने उसका पुरजोर विरोध किया था। बाद में उनकी पार्टी जो है जिस लाइन पे चली उस लाइन पर वो चले, लेकिन सबसे पहले विरोध करने वाले वही थे। दूसरी बात हम आपको बता दें कि जब गुलाम गौस लालू यादव से मिलने पहुंचे, लालू यादव से उनकी मुलाकात हुई और जब पूछा गया कि आप जो है लालू यादव से मुलाकात किए हैं, तब उन्होंने कहा कि भाईचारा का पर्व है इसलिए मिलने आए हैं। लेकिन सियासी गलियारों में जो है, रुपेंद्र लौटेंगे आपके पास। जाहिर सी बात है, सियासी गलियारों में कयासों का बाजार गर्म होगा। हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा जुड़ गए हैं। जेडीयू जी अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका। गुलाम गौस पहुंचते हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से मिलने। हालांकि उन्होंने कहा है कि इसके पीछे अच्छे संबंध है और ईद का दिन है तो मुबारकबाद मिली है, लेकिन कयासों का दौर गर्म हो गया। आप इस मुलाकात को कैसे देखते हैं? पार्टी इस मुलाकात को कैसे देखती है? अब गुलाम गौस जी पहले उस दल में रहे हैं और होता यह है कि किसी पर्व त्योहार की बात की जाए या किसी प्रयोजन की बात की जाए किसी भी व्यक्ति के यहाँ, किसी भी जनप्रतिनिधि या नेता के यहाँ, तो लोग जाते ही रहते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? राजनीति में हम विचारधारा का विरोध करते हैं, मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होते हैं। और गुलाम गौस जी ने अपनी बात आपके सामने पहले ही स्पष्ट कर दी है। तो जब उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट कर ही दिया है तो फिर हम लोग की प्रतिक्रिया का विशेष औचित्य नहीं बनता है। चलिए ठीक है, हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव जुड़ गए हैं। शक्ति यादव जी, गुलाम गौस की मुलाकात हुई है आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से, कैसे देखते हैं इस मुलाकात को और क्या बात हुई है? देखिए, आज ईद का दिन है और ईद के त्योहार में लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और गुलाम गौस भी पहले भी राजद में रह चुके हैं, कई बार एमएलए भी रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं विधान परिषद में राजद की तरफ से। तो जो पुरातन नाता है उसके आलोक में त्योहारों के समय लोग एक दूसरे के यहाँ आते और जाते हैं और मुबारकबाद देते हैं। तो आदरणीय लालू प्रसाद जी एक ऐसे नेता हैं जिनको सामाजिक न्याय, धर्म निरपेक्षता की मिसाल के रूप में माना जाता है। तो हर वो लोग जिनको समाजवाद, संविधान और धर्म निरपेक्षता में आस्था है, तो एक नजर तो लालू जी की तरफ दिखता ही है। तो जाकर के वो मिले हैं तो आज सामान्य शिष्टाचार का एक हिस्सा है कि जाकर करके कोई भी लोग, जो भी आप देख रहे हैं जनता दल यू के अंदर धीरे धीरे सब लोगों ने अपनी स्थिति समझ ली है कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ जाकर टिकना है, किनारा कहाँ लगना है। क्योंकि जब कोई खेवने वाला जो
नायक होता है वही जब अचेत हो जाता है ना, तो सवार व्यक्ति शक्ति जी, गुलाम गौस ने वक्फ संशोधन बिल का पहले विरोध किया था, वो उसके विरोध में थे, और अभी हमने देखा जब नमाज अदा की गई तो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो काली पट्टी बांधकर विरोध करते नजर आए। तो क्या इस मुलाकात में वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी कोई बात हुई? देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक पर हमारे दल का, उन तमाम लोगों का जिनको लगता है कि ये बिल असंवैधानिक है, भावनाओं के अनुरूप नहीं है, बल्कि एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करके उनकी जमीनों को हड़पने के शक्ति जी लिए लौटेंगे, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ तो अरविंद सिंह जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अरविंद जी, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। गुलाम गौस की मुलाकात हुई है, ईद का दिन है, और लालू यादव से उनकी मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात को लेकर कयासों का बाजार अब गर्म होने लगा है। बीजेपी इस मुलाकात को कैसे देखती है? देखिए, ईद के पवित्र आज त्योहार है। आज पहले तो सभी हम अपने इस्लाम के जो मानने वाले हमारे भाई हैं उन सबको ईद मुबारक हो, और ये आज खुशी का पैगाम है। लोग आते जाते रहते हैं मिलने के लिए। अब उसको लोग जो जमीन लिखवाने वाले लोग हैं वो सोचते हो कि जमीनें रजिस्ट्री करने आए हैं, तो उनका सोच अपना अलग अलग है। और ईद के पवित्र दिन को वो लोग मुबारकबाद देने गए हो, कैसे गए हो, क्यों गए हो, ये सब तो समझने का विषय है, हमको बहुत बात जानकारी नहीं है। लेकिन जो विकृत मानसिकता के लोग हैं वो अपने हिसाब से सोचते हैं। हम लोग तो इतना ही जानते हैं कि आज ईद मुबारक का दिन है, ईद को मुबारकबाद देने गए होंगे। आज आपसी भाईचारा प्रेम का व्रत है, इसलिए वो गए होंगे। बिहार में ईद का एक खासा महत्व इसलिए भी है क्योंकि जब जब हमने ईद देखी है तब तक हमने सियासी टकरार भी देखी है, सियासी मिलन भी देखा है। तो ऐसे में अगर ये मुलाकात होती है तो लाजमी सी बात है कि सियासी मायने भी निकाले जाएंगे। देखिए, कुछ लोगों के लिए हर चीज में जमीन रजिस्ट्री का मामला आता है। बहुत लोग ईद में भी जो ईद मुबारकबाद देने गए होंगे उनका जमीन पर, संपत्ति पर ध्यान होगा, तो वो लोग उस नजरिया से देखते हैं। हम लोग तो प्रेम भाईचारा के रूप में ईद को देखते हैं। सामाजिक सौहार्द का ये दिन है, आपसी प्रेम भाईचारा का दिन है, गले और दिल को मिलाने का दिन है। तो अब लोग जो है किस नजरिया से देखते हैं, ईद और दुर्गा पूजा और दशहरा को भी लोग राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं, तो देखने वाले को देखने दीजिए। जमीन रजिस्ट्री कराने वाले, नौकरी के बदले जमीन लिखवाने वाले लोगों का सोच उसी टाइप का है। ये देखिए, सवाल इसलिए भी उठेंगे और कयास इसलिए भी लगाए जाएंगे अरविंद जी, चूंकि 7-8 महीने पहले जब वक्फ संशोधन बिल की चर्चा हुई थी तो गुलाम गौस उसके विरोध में थे, और अभी जब ईद की नमाज अदा की गई हमने लगातार देखा मुस्लिम समाज विरोध प्रदर्शन कर रहा है। सीएम नीतीश से ये मांग कर रहा है कि वो भी इस बिल के विरोध में आ जाएं। तो ऐसे वक्त में वो नेता जो नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, वो नेता जिन्होंने पहले वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया था, वो उस पार्टी से जाकर मिलते हैं, आरजेडी सुप्रीमो से, जिस पार्टी ने प्रदर्शन में शामिल होकर ये कहा कि हम हर संभव कोशिश करेंगे कि हर हाल में वक्फ संशोधन बिल लागू ना हो पाए, कानून ना बन पाए। तो ऐसे में कयासों का बाजार तो गर्म होगा, सवाल उठेंगे अरविंद जी। देखिए, वक्फ संशोधन बिल का जो विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जमीन माफिया है। ये गरीबों के लिए वक्फ बना हुआ है, गरीब मुसलमानों के लिए बना हुआ है, जो बेचारे जिनका रोजी रोजगार नहीं चलता है, जिनके पास कोई धंधा नहीं है, जो गरीबी रेखा के चलते अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हैं, अपने परिवार का इलाज नहीं करा सकते हैं, वैसे लोगों को इसमें मदद नहीं किया जाता है, बल्कि उनको शोषण किया जाता था। जमीन माफिया लोग के कब्जे में चला गया था वक्फ। तो इसलिए सरकार जो है, जिनका वो वक्फ जिनके लिए बना था उनके हाथ में देने का सरकार का सोच है। इसलिए जो जमीन माफिया लोग हैं उसका विरोध कर रहे हैं। जो हड़पने वाले लोग हैं, जो सरकार की संपत्ति, गरीबों की संपत्ति को कब्जा करने वाले लोग हैं, नौकरी के बदले जमीन लिखवाने वाले लोग हैं। आपके सवाल का हम जवाब शक्ति यादव जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति जी, आप जवाब देना चाहेंगे? अरविंद जी को आप सुन रहे हैं, उसके बाद मैं अभिषेक जी से जवाब लेती हूँ। इतना देर आपने सुना होगा तो आपको लगा होगा कि मनोहर पोथी का पहला क्लास का वक्तव्य सुन रहा है।
सवाल है कि आज ईद है, ईद में लोग जाकर के एक दूसरे को गले भी मिलते हैं, शुभकामनाएं भी देते हैं, और पुराने से पुराने रिश्ते के बीच में भी लोग जाते हैं, चाहे वो दल कहीं हो। और जहां तक रहा वक्फ बिल संशोधन, वक्फ का मतलब इनको क्या पता है, जानते नहीं वक्फ का मतलब। तो वक्फ बोर्ड के सवाल पर जो भी कानून आया तो जेपीसी में आया, विपक्ष ने लगभग 40 से ऊपर 44 के आसपास संशोधन दिया, नहीं माना गया। पक्ष ने 14 दिया, उसको स्वीकार किया गया। हम लोगों ने कहा कि इनकी नजर देश के उन तमाम जमीनों पर है अपने पूंजीपति मित्रों को जो देना चाहते हैं। लेकिन अब इनके लोग कर रहे जमीन, पूरा बिहार के हर जिला में भाजपा ने जमीन खरीद कर जाले बना लिया देश भर में। तो जमीन रजिस्ट्री का तो पुराना लत इनके पास है, लगाते हैं लत, ये लोग जमीन खरीदते हैं और बेचते हैं, अडानी अंबानी तक पहुंचाते हैं, और उसके एवज में अपना पार्टी कार्यालय। कितना दिन का भाजपा पार्टी है, पूरे बिहार के प्रत्येक जिला में ऑफिस हो गया बड़ा बड़ा। तो बात लोग देख रहे हैं, कोई घर से मसूरी और गेहूं बेच करके थोड़ी ही ला करके बनाए हैं, ये तो ही लोग के पूंजीपति मित्रों से ही बनाए हैं। तो इनका पुराना है खरीदने बेचने का। अब बात है कि आते हैं गृह मंत्री जी, तेजस्वी जी से इतने डर जाते हैं कि 19 मिनट के भाषण में 18 बार लालू जी का नाम लेते हैं। इनके पास कोई मुद्दा है बात करने का? नीति आयोग की रपट लेके आते, बिहार के मामले में पूछते कि 20 वर्षों में कितनी हत्याएं और सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हो। अरे भैया, लाखों हजार करोड़ जहां पर साल में इस बिहार के अंदर में जहां भ्रष्टाचार की भेष चल रहा है, जो अकाउंटेबिलिटी जिसके कंधों पर नहीं है वो शासन चला रहा है, जिसको अकाउंटेबिलिटी जिसके कंधे पर वो चुपचाप बैठा हुआ तमस्कीर बना हुआ है, ये सारे सवालों पर देना चाहिए, तो उस पर तो चर्चा नहीं करें। लेकिन ये भी तो कहते हैं ना शक्ति जी कि मुलाकातें होती है, उसके बाद ये कला है आरजेडी में कि उसको अपना बना लेते हैं, ईद के बहाने ही सही, लेकिन गले लगा लेते हैं आप लोग। देखिए, देश में जो हालात अभी है, हाँ। मैं आपको पूरी ईमानदारी से इन बातों को कहता हूँ, जिनको भी संविधान में, लोकतंत्र में आस्था है, जो देश में अमन चैन चाहते हैं, गंगा जमुना तहजीब में विश्वास रखते हैं, सब लोग देखिएगा कि सब लोग एक जगह आ जाएंगे, कोई अलग दिखाई नहीं पड़ेंगे। अब जिनको भले ही ठंडा गर्म की अनुभूति ना हो तो उनके बारे में नहीं कर सकता, लेकिन जिनको जरा सा भी अपने सामाजिक एकता का, ठीक है शक्ति जी, आप कयास इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इसके केंद्र में वक्फ संशोधन बिल भी है। अभिषेक जी के पास चलते हैं। अभिषेक जी, जेडीयू का जो स्टैंड है इस बिल को लेकर, उस स्टैंड के साथ हैं गुलाम गौस? ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि पहले उन्होंने विरोध किया था, यहां तक कह दिया था कि जमीन हड़पने की जो साजिश है, जिसका आरोप लग रहा है, वो कहते हुए नजर आए थे। तो क्या अभी जो स्टैंड जेडीयू का है उसके साथ हैं गुलाम गौस? चलिए, उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। हम बीजेपी से हमारे साथ अरविंद सिंह जुड़े हुए हैं, हम उनके पास चलते हैं। अरविंद जी, सवाल यही है कि जो जेडीयू का स्टैंड है वक्फ संशोधन बिल को लेकर, क्या गुलाम गौस उससे इत्तेफाक अब रखते हैं? क्या वो सहमत हैं या अंदरूनी तौर पर अभी भी खींचतान की स्थिति है? देखिए, आरजेडी राष्ट्रीय प्रवृत्ति, जलादी संस्कृति और दलालों का दल है। उसमें चोरों का भरमार है। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चारा चोर हैं, कोर्ट ने कहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। और जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी 80 में बनी थी और आज जो है बिहार के नहीं देश के हर एक जिला में उसका अपना कार्यालय है, इसलिए कि जनता जो है दिलों में बात करती है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के खून पसीना और दान के पैसा से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ने अपना जिला कार्यालय। चलिए ठीक है अरविंद जी, वक्त थोड़ा कम, एक बार लास्ट कमेंट शक्ति जी थे। शक्ति जी, ईद का दिन है, गले मिलकर मुबारकबाद देते हैं, तो निजी संबंध मजबूत हो रहे हैं या राजनीतिक रूप से भी संबंध मजबूत होने की संभावना है? हमने शुरू में कहा कि सब लोग इस पर एक बार सोचेंगे, विचारेंगे कि भारत जलाओ पार्टी है, जलादों की पार्टी है, जो कफन चोरों की पार्टी है ना, मांस चोरों की पार्टी है, तो ऐसे पार्टियों को से दूरी बना करके देश को एकता और अखंडता कायम रखने के लिए तो सब लोग एक मंच पर आएंगे ही, उसकी झलक। ठीक है, मतलब आप स्वागत करने के लिए रेडी हैं? शक्ति जी, स्वागत के लिए तैयार हैं? देखिए, हमने पहले भी कहा कि राजनीति में जो लोग जो वक्त के साथ जब भी कोई आता है और वो समझता है कि हमारे लिए संविधान और लोकतंत्र ज्यादा बेहतर है, बिहारी हित ज्यादा बेहतर है, देश ज्यादा बेहतर है, तो सब लोग आ जाते हैं।
ये सब तो मेरे ही यहाँ के पैदा किए हुए बहुत सा जगह लोग हैं। आप चलिए देखिएगा, ठीक है। हमारे विद्यालय का पढ़ा हुआ विद्यार्थी मरेठा बार के घूम रहा है, क्या करिएगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया शक्ति जी आपका, बहुत शुक्रिया अरविंद जी। अभिषेक झा हमारे साथ जुड़े थे, अभिषेक जी आपका भी शुक्रिया। रुपेंद्र बहुत शुक्रिया आपका भी तमाम जानकारी के लिए। तो गुलाम गौस ने मुलाकात की लालू यादव से और इस मुलाकात को लेकर तमाम तरह के कयास और इन सब के बीच पार्टियों का क्या कुछ कहना है वो आपने सुना।